आप सबको गुड इवनिंग। मैं डी सारथी, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा हूँ। इसमें है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ तनु एंड मनु हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन मार्च 31st 17। बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स 62,000, बिल्स पेबल 32,000, बैंक लोन 50,000, जनरल रिजर्व 16,000, कैपिटल तनु 1,10,000, मनु 90,000। एसेट्स कैश एट बैंक 16,000, सन्ड्री डेप्टर्स 55,000, स्टॉक 75,000, मोटर कार 90,000, मशीनरी 45,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, फिक्चर्स 9,000। टोटल 3,60,000. On the above date, the firm is dissolved and the following agreement was made. Tanu agreed to pay the bank loan and took away the sundry debtors. Sundry creditors accept stock and paid rupees 10,000 to the firm. Machinery is taken over by Manu for rupees 40,000 and agreed to pay of bills payable at a discount of 5%. Motor car was taken over by Tanu for rupees 60,000. Investment realized rupees 76,000 and fixtures rupees 4,000. The expenses of dissolution amounted to 2,200 rupees. Prepare realization account, bank account and partners capital account. ठीक है, तो हमने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो डेबिट साइड में पूरे एग्जैक्ट कैश एंड बैंक ऑल एसेट्स को बुक वैल्यू पर यहाँ ले आएंगे डेबिट साइड में, और लिख दिए हमने डेप्टर्स टू स्टॉक टू मोटर टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट टू फिक्चर्स। ठीक है, इसी प्रकार क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 62,000, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 32,000, बाय बैंक लोन अकाउंट 50,000 रुपीज यहाँ ट्रांसफर कर दिए हमने बुक वैल्यू पर। अब एडजस्टमेंट बोलता है तनु एग्रीड टू पे द बैंक लोन। तनु ने बैंक लोन पेमेंट करने की जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा टू तनुज कैपिटल अकाउंट। बैंक लोन है 50,000 रुपीज का, ये दर्शाया गया है। एंड टूक अवे द सन्ड्री डेप्टर्स, और उन्होंने डेप्टर्स को लिया है, तो इधर हमने लिखा है बाई टीज कैपिटल अकाउंट 55,000 रुपीज। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड पेड रुपीज 10,000 रुपीज। ये जो क्रेडिटर है ये 62,000 का है, इन्होंने स्टॉक को लिया है। स्टॉक का रेट है, वैल्यू है स्टॉक 75, तो अपना लोन, अपना जो अमाउंट क्रेडिटर को लेना था वो ले लिया। उसके बाद उन्होंने 10,000 माने कि 10,000 रुपीज कंपनी को पे किया, जो कि यहाँ 10,000 का दिखाता है क्रेडिट साइड में, और उसका पेमेंट हो गया खत्म, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय मनु फॉर 40,000 रुपीज, और मनु ने मशीनरी को 40,000 रुपीज में लिया, ये क्रेडिट साइड में लिखा गया है। एंड एग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्स पेबल का पेमेंट 5% डिस्काउंट पर करेगा, तो इधर लिखा हूं टू मनुष कैपिटल अकाउंट 30,400
30,400। 32,000 का 5% 1,600 होता है। 1,600 रुपीज 32,000 में माइनस करेंगे तो बचता है वो रिमाइनिंग अमाउंट 30,400 रुपीज। ठीक है। मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाई तनु रुपीज 60,000। तनु ने फिर मोटर कार को लिया है 60,000 रुपीज में। तो टोटल इन्होंने लिया है एसेट्स 1,15,000 रुपीज का। ठीक। फिर इन्वेस्ट रियलाइज्ड 76,000 बाई बैंक अकाउंट करके क्रेडिट में लिखेंगे 76,000 एंड फिक्चर्स 4,000। फिक्चर्स से 4,000 रुपीज रिसीव हुआ एंड जो क्रेडिटर अपना जो लेना था अमाउंट काटने के बाद 10,000 रुपीज कंपनी को दिया, ये अमाउंट है। ये तीनों का टोटल होता है 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज। इस तरह से ये आपका अकाउंट तैयार होता है। डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड आता है 4,26,600 टोटल। क्रेडिट कम हो जाता है, यहां से लेके यहां तक हम टोटल करते हैं और इससे माइनस करते हैं तो 37,600 रुपीज का लॉस आ रहा है। और ये लॉस ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तनु एंड मनु में। तो इनको मैंने बांट दिया है, यहाँ देख लिए लॉस को 37,600 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 23,500। मानु के लिए 37,600 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 14,100 रुपीज। ये दोनों को इनकी रेशियो में बांट दिया गया है। 5:3 इनका रेशियो है, लॉब रेशियो। ठीक है। इस तरह से इसको बांट दिया गया। ये सवाल बन गए। अब बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीटी करके इनका जो कैपिटल है 1,10,000 रुपीज, तनु का, मनु का 90,000 रुपीज। फिर यहाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट करके 16,000 का है। इसको भी हमने बांट दिया है 16,000 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 10,000 और 16,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 6,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है 10,000 6,000। इसके बाद इन्होंने जो एसेट्स लिया है, जो पेमेंट करने की जिम्मेदारी ली है तनु और मनु ने, एक ने बैंक लोन तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 और मनु ने बिल्स पेबल का 30,400 पेमेंट किया है। ठीक है। इसी प्रकार इनका लॉस हुआ तो डेबिट में आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, ये लॉस को दिखाएंगे 23,500 और 14,100। इसके बाद इन्होंने एसेट्स लिया है तो तनु ने लिया है टोटल 1,15,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,15,000 रुपीज और इन्होंने 40,000 का लिया है 40,000 मनु ने। इसके बाद हमने क्रेडिट का टोटल किया 1,70,000 रुपीज, 1,26,400 रुपीज। अब इन टोटल में से इनका डेबिट का टोटल माइनस किए तो डिफरेंस अमाउंट आता है तनु का 31,500 और मनु का 72,300 रुपीज। ये लोग फर्म तो क्लोज है इसलिए इतने इतने अमाउंट ये विथड्रा कर लेंगे, ले जाएंगे, तो इसलिए लिखा गया है टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ये ले गए हैं। इसके बाद हमने बनाया है बैंक अकाउंट। पहले से आपके क्वेश्चन में है टू बैलेंस बीडी 16,000 रुपीज। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट से हमको टोटल मिला है कितने 90,000 रुपीज। ठीक। इधर हमने बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके जो एक्सपेंसेस हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,200 रुपीज,
इसके बाद अभी हमने कैपिटल अकाउंट में पेमेंट किया तनु को, तो बाय इट इज कैपिटल अकाउंट 31,500 रुपीज, और बाय मनोज कैपिटल अकाउंट करके 72,300 रुपीज। इस तरह से बैंक अकाउंट का टोटल किए, इक्वल आता है दोनों का 1,06,000, 1,06,000। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद 19 सवाल को भी बना देते हैं, फिर आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पूरा हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल है 245,500, 245,500। इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसका है अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6 respectively. They dissolved the partnership of the December 31st, 17 when the balance sheet of the funds under. Liabilities है sundry creditors 20,000, bills payable 25,500, Chetan's loan 30,000, capital Ashok 70,000, Babu 55,000, Chetan 27,000. Current account Ashok 10,000, Babu 5,000, Chetan 3,000. Assets bank 7,500, sundry debtors 58,000, stock 39,500, machinery 48,000, investment 42,000, freehold property 50,500। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज। सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं डेप्टर्स, डेप्टर्स अकाउंट 58,000, फिर स्टॉक अकाउंट 39,500, फिर मशीनरी ये है 48,000, फिर इन्वेस्टमेंट
ये है 42,000। फिर एक प्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये है 5500। ये ट्रांसफर कर दिए, बैंक छोड़ दिए। क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज का, बाय बिल्स पेबल और 25,500 चेतन का लोन है। बस इतना हुआ। इसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू, यहाँ लिखेंगे बाय बाबूश। यहाँ करेंट अकाउंट दिया है इसलिए करेंट अकाउंट में जाएगा। करेंट अकाउंट कितने में लिया? 45,000। अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट बाय अशोक्स करेंट अकाउंट 40,000। The remaining assets realized as follow. Sundry debtors यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं। अमाउंट रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट। डेप्टर्स से मिला 56,500। स्टॉक से 36,500। A office computer not shown in the books of accounts realized 90,000 rupees। ये एक कंप्यूटर था जो रिकॉर्ड नहीं था, उससे भी 9,000 रुपीज मिल गई। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 7%। क्रेडिटर को 7% डिस्काउंट में पेमेंट किया गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000 रुपीज। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 10 7 6 13, 13 7 20 2 22, 22 5 5 10, 1,02,000 रुपीज टोटल मिले हैं। ठीक है। इधर अब हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट किए हैं सैंडी के सेटल डिस्काउंट। क्रेडिटर है 20,000 का, %7 1,400 रुपीज। तो -1,400 18,600। ये 18,600 प्लस 3,000 तो एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। इसके बाद है बिल्स पेबल का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा।
टोटल 47,100 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, लोन है चेतन से का, वो तो बाद में आएगा, अभी नहीं है। ठीक, तब हम अब टोटल करते हैं यहाँ। पाँच पाँच 10 2 12, 3 2 5 4 9 4 13, 2,32,000, 5 5 10 11 11 4 15 9 9 18 9 7 18 8 26 2 28 7 35 35 5 5 10 11 11 4 15 9 9 18 18 8 26 2 28 7 35 7 32 35 7 32, कौन से अमाउंट लिखे हैं हम लोग, 32, और मैंने इसे बनाया है तो इसका कौन बचा है, 55,000 में किसने लिया, चेतन का बता है, चेतंस बाय चेतंस करेंट अकाउंट, ये है 55,000 रुपीज ये है। तो 50 30 80 7 87 287 500 होता है। पाँच 5 10 11 4 15 9 9 18 18 26 2 28 28 7 35 35 और 2 37 3 5 8 3 11 4 15 4 19 5 24 4 28 2,400 का प्रॉफिट हुआ। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर हैं 3 ठो हैं, अशोक बाबू चेतन 121314 12 1200 1338, और ये हो जाता है आपका, बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गया होगा। सारे एसेट्स को इधर डाल दिया, क्रेडिटर बिल्स पेबल इधर डाल दिया, पार्टनर ने जो जो एसेट्स लिया वो बेस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट, जो रियलाइज हुआ बाय बैंक अकाउंट करके यहाँ दिखा दिया गया। इसके बाद बाय टू बैंक अकाउंट करके ये जो पेमेंट किया गया क्रेडिटर का, फिर बिल्स पेबल का और रियलाइजेशन अमाउंट का, ये पेमेंट कर दिया गया। ये टोटल कर दिया क्रेडिट को, और डेबिट माइनस किया, क्रेडिट बड़ा है इसलिए प्रॉफिट हुआ 2,400 का, जिसे इनके रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब बनेगा करेंट अकाउंट। क्या बनेगा? करेंट अकाउंट।
यहीं बना देते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अशोक बाबू चेतन, अशोक बाबू चेतन। इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी। इनका करेंट अकाउंट है 10,000, 5,000, 3,000, 10,000, 5,000, 3,000। इन्होंने एसेट्स लिया है तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए 40,000 और सी 55,000, ये बी 45,000। ठीक है, इसके बाद इनको प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसका 1200, 800, 400। ठीक, इनका तो डेबिट बड़ा हो रहा है, देखते हैं। ये होगा बाय कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट है वो। दो 8 10 2 6 9 15 4 5। इनका करेंट अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है डेबिट बैलेंस, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ। क्रेडिट डेबिट, ये
पार्टिकुलर है, ये भी पार्टिकुलर है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इनका कैपिटल को लिखेंगे, इनका कैपिटल 70,000, 55,000, 27,000। इसके बाद इनका तो डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट में आएगा। टू करेंट अकाउंट, टू करेंट अकाउंट, इसका 28,800, 39,200, 51,600। अब देखते हैं यहाँ 50, 70। अभी तो ये दोनों ए और बी, ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है कैपिटल अकाउंट का। ये लोग विथड्रॉ कर लेंगे रिमेनिंग अमाउंट्स और ले जाएंगे घर। इधर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 70,000, 10 9 और 1 10, 3 4 7, ये 55,000, 10 10, 10, ये 10, 5 15, 4 1 5। इसका डेबिट बड़ा होता है चेतन का। ये चेतन को घर से रोकड़ लाने होंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये लाएगा 2 5 24,600 लाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। इसके बाद एक छोटा सा लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका लोन अकाउंट है? चेतन लोन अकाउंट। चेतन लोन अकाउंट, क्रेडिट और ये डेबिट। बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपीज। इधर इसका पेमेंट भी कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इधर होगा टू बैलेंस बीडी। कितने हैं बैंक? 7500, 7500।
टू रियलाइजेशन अकाउंट मिले हैं रियलाइजेशन में 1,02,000 1,02,000 रुपीज। फिर टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, चेतन ने लाया है 24,600। ठीक, इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट किया गया है 47,100। फिर बाय एस कैपिटल, इसको पेमेंट किया गया है कितना, यहाँ है 41,200 बाय बेस कैपिटल अकाउंट, इसको 15,800 और 2 10 4 14 10 11 8 9 5 14 5 8 9 1 और बाय लोन अकाउंट 30,000 का। तो दोनों का ये बैंक अकाउंट भी बन गया। पहले से है 7,500, रियलाइजेशन से मिला 1,02,000। फिर चेतन ने लाया अपनी लॉस पूर्ति करने के लिए 24,600। इधर रियलाइजेशन अकाउंट पे पेमेंट किए 47,100। फिर कैपिटल रिटर्न किए, इनका पेमेंट किए इनको बाय एस कैपिटल 41,200, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 15,800 और चेतन लोन का पेमेंट किए 30,000 रुपीज़। इस तरह से ये दोनों का जो टोटल है वो इक्वल हो गया 1,34,100। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 19 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। इतने में आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एंड हो जाता है। आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट लिखें। तो आज के लिए इतना। अगला चैप्टर अब आपका पार्ट 2 चालू करेंगे, कंपनी अकाउंटिंग। ठीक है।